जी चिल्स ग्लोबल अपडेट में आप सभी का स्वागत है। बांग्लादेश में भारतीय जवानों का एक्शन शुरू हो चुका है। एक तरफ बांग्लादेश के झंडे और राष्ट्रीय गान को बदलने की खबर आई और वहीं दूसरी तरफ इंडियन फोर्सेज ने तहलका मचा दिया। जिस प्रकार बांग्लादेश भारत से जुड़े सभी इतिहासों को मिटाने की कोशिश कर रहा है और चीन पाकिस्तान की गोद में बैठ रहा है, उसे देखकर माहौल बिगड़ता जा रहा है। आइए समझते हैं कि आखिर पूरा बवाल है क्या। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। इस वीडियो के लिए एम करते हैं 1000 लाइक्स। दोस्तों, शेख हसीना के भारत में शरण लेने के बाद से बांग्लादेश में कुछ संगठनों ने भारत के इतिहास को मिटाने की कोशिश शुरू कर दी है। अब कुछ संगठनों ने बांग्लादेश का राष्ट्रगान और झंडा बदलने की मांग की है, जिससे भारत का गुस्सा बढ़ चुका है। बांग्लादेश में इस खबर के बाद भारी विरोध हो रहा है। सच्चे देशभक्त सड़कों पर उतर आए हैं और जमकर विरोध कर रहे हैं। जमात-ए इस्लामी के कुछ जिहादी नेताओं ने राष्ट्रगान और झंडा बदलने की बात कही थी, जिससे विवाद और बढ़ गया। प्रमुख संगठन ओडिची शिल्पी गोष्ठी ने इस साजिश के खिलाफ पूरे बांग्लादेश में प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उनका मानना है कि यह सब पाकिस्तान और आईएसआई की साजिश है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर बांग्लादेश के राष्ट्रगान और झंडे से भारत का क्या कनेक्शन है। तो सबसे पहले आप इस बात को तो जानते ही हैं कि भारत ने 1971 में बांग्लादेश को आजादी दिलाई, लेकिन उससे भी पहले बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। टैगोर ने इस गीत को 1905 में लिखा था और यह बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में उभरा। 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद इसे देश का राष्ट्रगान घोषित किया गया। मैं पर्सनली गर्व से आप सभी को बताना चाहता हूं कि रविंद्रनाथ टैगोर आज मेरे दिल में बसते हैं और अगर उनके द्वारा लिखे गए राष्ट्रगान को हटाया गया तो यह पूरे हिंदुस्तान का अपमान होगा। ओडिची शिल्पी गोष्ठी ने रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखे गए राष्ट्रगान को गाकर और झंडा फहराकर अपनी एकजुटता दिखाई और झंडा बदलने वाले जिहादी मानसिकता को जमकर चुनौती दी। ओडिची के अध्यक्ष प्रोफेसर बदी उर रहमान ने कहा कि 1971 का मुक्ति संग्राम हमारा गर्व है और इसके खिलाफ कोई साजिश सफल नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा राष्ट्रगान और झंडा लाखों लोगों के बलिदान से मिला है, जिसे हम खोने नहीं देंगे। विवाद तब शुरू हुआ जब जमात-ए इस्लामी के नेता अब्दुल्लाहिल अमान आज़मी ने कहा कि पुराने राष्ट्रगान की जगह नया होना चाहिए, जिससे कई संगठनों और भारत में भी गुस्सा फैल गया। आइए अब समझते हैं कि बॉर्डर पर इंडियन सिक्योरिटी फोर्स ने कौन सा नया बवाल मचा दिया है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर हलचल तेज हो गई है और भारत की सिक्योरिटी फोर्सेज ने बांग्लादेश के जवानों को कड़ी चेतावनी दी है। भारत को चिंता है कि बांग्लादेश की जेल से भागे हुए आतंकवादी रात के अंधेरे में अपना भेष बदलकर भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि एक आतंकवादी जिसका नाम पहले अहमद या अली था, अब माथे पर चंदन या भगवा गमछा पहनकर खुद को शंकर बताकर भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। इससे असली बांग्लादेशी हिंदू भी भारत में नहीं आ पा रहे और बीएसएफ को कड़ी कार्यवाही करनी पड़ रही है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय खासकर हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख के खिलाफ हिंसा बढ़ रही है, जिससे वो भी भारत में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। इसको देखते हुए भारत की सिक्योरिटी फोर्सेज ने बांग्लादेश को कड़ी चेतावनी दी कि अगर एक भी अवैध घुसपैठ होती है तो इसके लिए पूरा बांग्लादेश जिम्मेदार होगा। भारत और बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा एजेंसियों ने अब तक 722 बैठकों का आयोजन किया, लेकिन बांग्लादेश की नई सरकार और सेना इन बातों को गंभीरता से नहीं ले रही। इसके अलावा भारत की सिक्योरिटी फोर्सेज ने बॉर्डर पर रहने वाले अपने ग्रामीणों के साथ 614 बैठकें की ताकि किसी भी घुसपैठ को तुरंत रोका जा सके। बॉर्डर पर आतंकवादी कभी कभी महिला का भेष धरकर घुसने की कोशिश करते हैं, इसलिए भारत हर समय सतर्क रहता है। दोस्तों, चलते चलते एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें कि बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और इंडियन आर्मी अलग अलग है। बीएसएफ गृह मंत्रालय के अधीन आता है और इसका काम शांति के समय में सीमाओं की सुरक्षा करना है। ये एक पार्लियामेंट्री फोर्स यानी कि अर्धसैनिक बल है। वहीं इंडियन आर्मी रक्षा मंत्रालय के तहत काम करती है और देश की रक्षा करती है। दोनों के काम अलग हैं, लेकिन जब जरूरत होती है तो वे साथ काम करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।